आप सभी का सारा आकाश टीम ग्रुप में जो हमारा आज का परफॉर्मेंस है प्रोग्राम है, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। तो आज के कार्यक्रम की शुरुआत मैं 2 लाइनों से करना चाहूंगी और वो 2 लाइनें हैं। सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है, सीढ़ियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। हमें तो आसमान में उड़ना है, हमें तो अपना रास्ता खुद बनाना है। तो आइए आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं अपने जो भी सीनियर टीचर्स यहाँ उपस्थित है और साथ साथ सभी मेंबर्स का आज के प्लेटफॉर्म में और आज के टॉपिक में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और साथ ही साथ आप सभी ने अपना अपना कीमती वक्त निकाला, इसके लिए आप लोगों को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज का हमारा टॉपिक है ऑल इज वेल। तो किस तरह से हम अपने लाइफ में ऑल इज वेल के सिद्धांत प्रिंसिपल को उतारेंगे और कैसे हम इसको अप्लाई करेंगे ताकि हम खुश रह सके, आज हम सभी मेंबर के माध्यम से ये जानेंगे। और साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि किसी भी परिस्थिति में, चाहे वो सुख हो या दुख हो, हम किस तरह से उससे उभरने के लिए ऑल इज वेल के प्रिंसिपल को यूज करते हैं। तो आइए आज की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पर उपस्थित अपने सीनियर टीचर में सबसे पहले मैं आशु मैम को आमंत्रित करूंगी और हम आशु मैम से जानना चाहेंगे कि मैम, आपने अपने लाइफ के इतने सारे पड़ाव देखे हैं, तो इतने सारे अपने लाइफ के एक जर्नी में आपने किस तरह से ऑल इज वेल के प्रिंसिपल को अपने लाइफ में अपनाया, या फिर कभी भी अगर आपके लाइफ में कोई सुख या दुख का मोमेंट आया तो आपने उस दुख से या सुख से उभरने के लिए किस तरह से अपने लाइफ में ऑल इज वेल के प्रिंसिपल को आपने अपनाया। तो मैम आप शेयर करें। सभी को बहुत बहुत प्यार भरी नमस्ते। किरण सबसे पहले मेरा नंबर लगा देती है, मुझे तैयार होने का भी टाइम नहीं मिलता। किरण? यस मैम। हाँ किरण, ये क्वेश्चन तो वैसे इतना डिफिकल्ट हमारे एज में आके तो शायद रहता नहीं है, क्योंकि अब तक हम काफी सारी चीजें अपनी लाइफ में देख चुके हैं। I will be 50 next year, और ये 50 साल के अंदर हमने बहुत अच्छी चीजें, बहुत खराब चीजें, हर तरह की अप्स एंड डाउन्स हमने फेस किए हैं। जब हम छोटे थे तो हम अपने बड़ों को जब देखा करते थे ना, तो वो छोटी छोटी क्या बड़ी बड़ी क्या कोई इतनी गंभीर बातें भी होती थी, कहते थे कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगा। तो हम सोचा करते थे कि कैसे ये इतनी जो हमें डिफिकल्ट लगती हैं उन चीजों को कैसे ये इतनी आसानी से ले लेते हैं, या उसमें ये स्ट्रेस्ड नहीं होते। लेकिन अब जैसे जैसे हम जिंदगी की बहुत सारी चीजों को पार करते जा रहे हैं, तो यही लग रहा है कि नहीं, अगर आप पॉजिटिव वे में लेते हो चीजों को, पॉजिटिव वे में लेना हमेशा जरूरी नहीं है कि कुछ खराब भी हो रहा है और हम खाली सोचते रहे कि नहीं अच्छा ही होगा, अच्छा ही होगा। तो उससे भी कई बार कश्मकश तो चलती रहती है दिमाग में, क्योंकि आपका मन कुछ और कह रहा होता है और आपका दिमाग कुछ और कहता है ना। तो इसलिए उस समय में भी दिक्कत बहुत आती है। लेकिन अगर हम सारी चीजों को एक ही सोचें कि हमें एक ही लाइफ मिली है, और ये लाइफ के बाद अगली जिंदगी हमें पता नहीं कैसा एटमॉस्फेयर मिलेगा, या कैसा माहौल मिलेगा, या कैसे पेरेंट्स मिलेंगे, या कैसे साथी मिलेंगे, या फिर कैसे लोगों के साथ हमें जिंदगी गुजारनी होगी, पढ़ने को मिलेगा या नहीं मिलेगा, पता नहीं। सबसे पहले तो ये भी जरूरी नहीं है कि हम इंसान भी दोबारा बनकर आएंगे या नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए अगर वो चीज हम सोचें कि हमारे पास यही लाइफ है और इस लाइफ को हमने जितना अपना बेस्ट हो सके वो देना है, और कोई भी चीज अगर ये ले लें कि कोई भी चीज जीवन का अंत नहीं होती, कोई भी चीज जीवन का अंत नहीं है, और हर फेज निकल जाएगा, चाहे वो अच्छा है चाहे वो बुरा है। बहुत समय पहले ऐसा था जबकि हमें लगता था कि पता नहीं इसके बाद अगले पल में क्या होगा, बट वो तो समय निकला तो हमें लगा कि अरे ये कोई बहुत बड़ी बात ही नहीं थी, ये तो बहुत छोटी सी बात थी। हम तो वो चीजें बहुत आसानी से पार हो जाती हैं अगर हम ऐसी सोच बना लें।
और फिर परमात्मा का अगर साथ हमेशा बना रहे कि आपके साथ और कोई है चाहे नहीं है, लेकिन ईश्वर हमारे साथ हमेशा ही खड़े हैं। और यदि हमारे साथ परमात्मा कुछ खराब कर भी रहे हैं, मान लो कि मैंने कोई इच्छा की है और वो मेरी पूरी नहीं हो रही, तो उसके अंदर भी परमात्मा को मालूम है, उसके अंदर भी शायद कोई भला ही छिपा हुआ है जिस वजह से मेरी वो इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे या नहीं करना चाहते। क्योंकि जैसे हम बार बार माँ का एग्जाम्पल देते हैं कि अगर माँ से कोई बच्चा चाकू मांगता है तो माँ उसे नहीं देती ना, छोटा बच्चा जब मांगता है, क्योंकि माँ को मालूम है कि चाकू लेगा तो ये कहीं अपने लगवा लेगा या अपना सख्ती से मना करती है और वो चीज नहीं देती है, कई बार चांटा भी लगा देती है उसे बचाने के लिए। इसलिए इसी तरह से परमात्मा भी हम सबके माँ बाप है ना, तो हम जो भी हमारे साथ वो कर रहे हैं, अच्छा बुरा, हाँ वो टॉलरेट करना इतना आसान नहीं होता, क्योंकि दिमाग में पता नहीं कितना कुछ बातें चल रही होती हैं। उस टाइम में आप अपने आप को कुछ अच्छा, मैं अच्छा म्यूजिक सुनना मेरे को अच्छा लगता है, या मुझे अच्छी बातें पढ़ना, उस पुस्तकों में से कोई भी अच्छी बुक उठा के पढ़ लेना वो अच्छा लगता है, या फिर अच्छे ग्रुप में रहना अच्छा लगता है, अच्छे लोगों के साथ अपनी मन की बात शेयर करना अच्छा लगता है। तो मैं अपने मन को ऐसे ही हमेशा समझाती हूँ कि नहीं, ये भी हमारी लाइफ का एक फेज है, ये भी धीरे धीरे जरूर निकल जाएगा। और ऐसे ही सोचते सोचते इतने साल निकल गए हैं और आने वाले टाइम में भी पूरी उम्मीद है कि परमात्मा हमारे साथ ऐसा ही सहयोग बनाए हमेशा रखेंगे हमारे सिर अपना हाथ, और आप जैसे अच्छे गुरु के साथ बनाते रहेंगे हमेशा। क्योंकि अगर आपका जज्बा कह लो अच्छा होगा, या आपके अंदर अगर अच्छी ख्वाहिशें होंगी कि हमने हमने तो इसी रास्ते पे इस बात पे चलना है, परमात्मा अब आप हमें संभालो। और गीता में हमने पढ़ा कि जब आप पूरी तरह से अपने आप को समर्पित कर देते हो परमात्मा के आगे कि ईश्वर मैंने तो आपके आगे सरेंडर कर दिया है, अब आपको जैसे ऐसा ही कुछ हमेशा सोच के आगे बढ़ने का प्रयास करती हूँ। लगता था कि हम मैच्योर होते जा रहे हैं तो धीरे धीरे हमें हर चीजें शायद इतनी मुश्किल नहीं लगेगी, लेकिन हर कदम पे एक नया टेस्ट है। तो फिर वो भी बातें सहारा देती है कि जो बच्चे जिस लायक होते हैं टीचर उनको उसी तरह का टेस्ट देता है। तो अगर परमात्मा हमें और टेस्ट दे रहे हैं, इसका मतलब वो हमें और अच्छा बनाना चाहते हैं। तो हम ना घबराएं, कोशिश कर सकते हैं। और अपने स्ट्रेस को, ये बात मैंने अभी परसों ही बच्चों को एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन करवाया, तो उसमें था कि जैसे हम रेजोल्यूशंस लेते हैं, सारी पूरी दुनिया में लोग लेते हैं जब न्यू ईयर आता है, जबकि ऐसा कोई बात नहीं है कि न्यू ईयर की वेट करनी चाहिए, बट फिर भी क्योंकि न्यू ईयर को ये माना जाता है कि पुराना साल छूट गया और नया साल आ रहा है, तो बहुत सारे लोग हम में से नए साल पे सोचते हैं कि अच्छा अब आने वाले साल में हम ऐसा करेंगे। तो उसमें एक सर्वे हुआ जिसमें कि बहुत सारे जो टीनेजर्स हैं वो हमेशा ऐसा रेजोल्यूशन लेते हैं कि आने वाले साल के अंदर हम अपने स्ट्रेस को कुछ कंस्ट्रक्टिव वे में लगाएंगे। तो वो बहुत अच्छा मुझे लगा कि जब भी हमें कोई स्ट्रेस आता है, स्ट्रेस के टाइम पे हमारी एनर्जी का लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाता है, पता नहीं बहुत ज्यादा, शायद कुछ ऐसे केमिकल रिलीज होते होंगे हमारे शरीर के अंदर। तो इतना ज्यादा जब गुस्सा आया होता है तो आप उस गुस्से के साथ दूसरों पे चिल्ला भी सकते हो, आप उस गुस्से के साथ दूसरों को मारपीट भी कर सकते हो, आप चीजों की तोड़ फोड़ भी कर सकते हो, आप अपना भी कुछ नुकसान कर देते हो। बहुत सारे लोग डिप्रेशन में भी चले जाते हैं या अपने आप कुछ गलत कर लेते हैं, अपने साथ यूज कर लें, कुछ क्रिएट करने में लगा लें। जैसे अपना कोई, मुझे तो छोटे छोटे घर के काम इतने सारे जैसे हमें रहते हैं, तो वो जब गुस्सा आया तो लगता है कि चलो वो काम भी आप अपने अगर निपटा लेते हो तो एटलीस्ट आपका वो जो स्ट्रेस है वो किसी अच्छे जगह पर यूटिलाइज हो जाता है। या फिर उसी स्ट्रेस को लेकर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, उस टाइम के अंदर आप कुछ अच्छा लिख सकते हो, आप पेंटिंग कर सकते हो। तो हमेशा अगर हम ये एम रखेंगे कि अगर हमें स्ट्रेस आएगा तो है ही,
ये तो नहीं हो सकता कि नहीं आएगा, है ना, क्योंकि हमारा जो जर्नी है आप सबके साथ, आप सब भी इस ग्रुप से जुड़े हो, तो हमारी कोई जर्नी नीचे की ओर नहीं जाने की है ना। हमारी पहाड़ पे चढ़ना मुश्किल होता है, पहाड़ से गिरना तो कोई मुश्किल काम नहीं है, वो तो कोई एक धक्का देगा और झट से आप लुढ़क के बिना मेहनत के नीचे आ जाओगे। लेकिन जब हमें पहाड़ के ऊपर चढ़ के जाना है तो हमें उसके लिए बहुत ज्यादा प्रयास करने पड़ेंगे, और उसके अंदर रास्ते में इतनी सारी कठिनाइयां भी आएंगी, कोई आपकी बात मानता है, कोई नहीं मानता है। तो उन सब बातों को अगर हम कंस्ट्रक्टिव वे में लेके चलेंगे तभी हम पहाड़ की चोटी पर चढ़ पाएंगे। थैंक यू। थैंक यू आशु मैम। और साथ ही साथ हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है कि सबसे पहले जो भी हमारे सीनियर मेंबर है उनको बुलाया जाए, ताकि हम सभी अधिकतर जो है यहाँ पर यंगस्टर है, तो उनकी बातों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और मुझे विश्वास है कि आप सभी मेंबर जो नए हैं और जो पुराने हैं, बहुत मेंबर ने नए मेंबर्स ने भी आज ज्वाइन किया है, तो आप सभी लोगों ने मैम की बात को बहुत ध्यान से सुना होगा और समझा होगा को हमें अपने लाइफ में कैसे उतारना चाहिए सर, क्योंकि हम लोग यंगस्टर है और हम लोग बहुत छोटी छोटी बातों में स्ट्रेसफुल हो जाते हैं। लेकिन सर आप लोग इतने एक्सपीरियंस्ड है आप लोग को, तो सर आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हम सब यूथ के साथ कुछ बातें शेयर करें सर। थैंक यू सर। और आपने मेरे को आते सार बोलने के लिए कह दिया। एनीवे, टॉपिक एज यूजुअल बहुत ही अच्छा है, बहुत बढ़िया टॉपिक है, और डेली लाइफ में इसकी बहुत ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। कभी भी हम लोग किसी भी सिचुएशन में होते हैं तो सुख और दुख दोनों जो है वो लगे रहते हैं। हमेशा सुख साथ नहीं रहता और हमेशा दुख साथ नहीं रहता। दोनों चीजें घड़ी के काल की तरह, काल चक्र की तरह, दिन और रात की तरह हमारी जिंदगी में आते रहते हैं। सिर्फ सोचना ये है कि जब आपके पास कठिन समय आए तो ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। सोचना ये चाहिए कि ये समय भी निकल जाएगा। अगर अच्छा समय नहीं रहा तो बुरा समय भी नहीं रहेगा, ये समय भी निकल जाएगा। जब आप ये सोचते हैं कि ये समय भी निकल जाएगा तो उसी समय आपको फील गुड फैक्टर शुरू हो जाता है। और जैसे आपको आशु जी ने बता रहे थे कि बॉडी में जो हम सोचते हैं उससे भी हार्मोन्स जो है उनका रिएक्शन होता है, वो जनरेट होते हैं। और जो फील गुड हार्मोन्स हैं जिनसे हम लोगों को हैप्पीनेस मिलती है, वो जब हम ऐसा सोचते हैं कि सब ठीक हो जाएगा तो वैसे हार्मोन्स पैदा होते हैं। जब हम लोग टेंशन में होते हैं, बहुत ज्यादा परेशान होते हैं, तो नेगेटिव सोचने से उल्टा नेगेटिव होता है। ये सिर्फ जैसे खो का खेल खेलते हैं हम कि एक दूसरे को आगे पकड़ाते जाते हैं, उसी तरीके से ये है खेल बॉडी में खेला जाता है। अगर हम अच्छा सोचते हैं तो अच्छा होता जाता है, बुरा सोचते हैं तो बुरा होता जाता है। तो कोई भी सिचुएशन हो, एक तो टेंशन नहीं लेनी है, ये सोचना है कि ये समय भी निकल जाएगा। दूसरी बात ये कि जैसे आशु जी कह रहे थे, एक किसी मेंटर को आपके लाइफ में कोई होगा, नहीं है तो सबसे बड़ा मेंटर माँ होती है। माँ के साथ, पिता के साथ, टीचर के साथ, किसी के साथ भी आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर करें, और 50% प्रॉब्लम जो है ना वो तो वहीं पे शेयर करने से ही खत्म हो जाती है। और जिंदगी में आगे बढ़ते रहें, बिल्कुल अच्छा सोचेंगे अच्छा होगा, और अगर बुरा सोचेंगे तो अच्छा होना बहुत कम पॉसिबल है कि अच्छा होगा। अच्छा सोचने से ही अच्छा होगा, और अच्छा सोचें, वेल डिटरमाइंड रहें अपने लक्ष्य की तरफ, परमात्मा भली करेगा। बहुत जिंदगी में सब लोग राइज करेंगे। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मन से बहुत ज्यादा दुखी हो और आपके आसपास सभी खुश है, तो आप खुश फील, अपने आप को खुश फील ही नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप मन से दुखी हो, है ना। और वही अगर उल्टा होगा, अगर आप मन से अंदर से खुश हो और अगर आपके बाहर लोग बातें बना रहे हैं या फिर बाहर चार बातें भी बोल रहे हैं ना आपके बारे में, या फिर बाहर के लोग अगर दुखी है या फिर कुछ भी अगर आपको बोल रहे हो ना, तो उसका प्रभाव आपके ऊपर नहीं पड़ेगा। तो मन जो है ये सबसे बड़ा चीज होता है, और मन को पॉजिटिव
रखना बहुत बहुत कठिन है, लेकिन अगर आपने इस पे विजय प्राप्त कर लिया तो ये सबसे बड़ा आपके लिए एक धन है। ऐसा है, अगर आप मन आपके कंट्रोल में है तो आप समझो आप इस दुनिया के सबसे अमीर आदमी हो, है ना। तो बहुत अच्छा